हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस को हमारे ऑटोकैड ड्राइंग के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ऑटोकैड एक डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड में कुछ डेटा हम रखते ही है जो हमारे ड्राइंग्स के रिलेटेड हो, पर रियल प्रोजेक्ट में एक्चुअली बहुत सारा डेटा होता है और हम उसको एक्सटर्नली किसी सोर्स में रखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है या फिर एसक्यूएल सर्वर है। कभी कभार हमें ऐसे एक्सटर्नल डेटाबेस के डेटा को हमारे ड्राइंग्स में यूज़ करना पड़ता है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें हमारे ऑटोकैड का कनेक्शन हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस के साथ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा हमारे फोल्डर में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस फाइल क्रिएट की हुई है और अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक और फाइल क्रिएट करूँगा। उस फाइल का नाम हम रखेंगे टेस्ट डेटा, क्योंकि ये फाइल मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो टेस्ट डेटा, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस फाइल क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमें हमारी विंडोज़ में एक ODBC डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सर्च करूँगा ODBC डेटा सोर्स। तो हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक ऑलरेडी डेटा सोर्स मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक और डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर करूँगा। तो हम जाएंगे ऐड और डेटा सोर्स हम हमारी .mdb फाइल यूज़ करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल। तो हम सिलेक्ट ये करेंगे और फिनिश। तो अभी हमें ये सोर्स हमारे डेटा सोर्स का नाम पूछ रहा है, तो अभी हम डेटा सोर्स का नाम टेस्ट डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन जस्ट फॉर टेस्टिंग। अब हमारी डेटाबेस की फाइल हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सिलेक्ट, और ये रही हमारी नई एक्सेस फाइल। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके। और उसमें और तो कुछ यहाँ पे करना है नहीं, तो हम इसको ओके करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि मेरा नया डेटा सोर्स जिसका नाम हमने टेस्ट रखा है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ओके करेंगे। ओके, सो हमने हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल क्रिएट कर दी और हमारा ODBC डेटा सोर्स हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे हमारे ऑटोकैड में, और ऑटोकैड में एक्चुअली एक कमांड है, यूज़ कर सकते हैं हमारे ऑटोकैड को वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो उस कमांड का नाम है dbconnect। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे करंट प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। बट एक्चुअली नया डेटा सोर्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स का नाम देंगे हम टेस्ट और ओके। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप का डेटा कनेक्शन आपको क्रिएट करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ODBC ड्राइवर यूज़ किए थे हमारे डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए हम चूज़ ये करेंगे ODBC ड्राइवर, और नेक्स्ट यूज़ डेटा सोर्स नेम। तो यहाँ पे हमने हमारा जो डेटा सोर्स का नाम क्रिएट किया था वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना टेस्ट सिलेक्ट कर देंगे। ये टेस्ट एक्चुअली जो ODBC डेटा सोर्स हमने क्रिएट किया था वहाँ से आ रहा है। और उसके बाद पासवर्ड हमें देना हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, पर मुझे नहीं देना है तो मैं इसको ब्लैंक पासवर्ड कर दूंगा। और अब हमारा डेटाबेस का कनेक्शन चेक करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
ओके, एडवांस में और ओके, सो ये एडवांस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ओके करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारा टेस्ट डेटा सोर्स हम उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अभी ये आपको ये रेड साइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कनेक्शन एक्टिव नहीं है। पर अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो आपको दिख रहा है कि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन एक्टिव भी हो जाता है और हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं वो सभी टेबल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो ये प्रोजेक्ट डिटेल्स में डबल क्लिक करूँगा। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में डबल क्लिक करके आपको हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स का जो टेबल है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में वो यहाँ पे पूरा दिख रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मेरे यहाँ पे 2 कॉलम है। एक है जो मेरे डिटेल का नाम है उसके लिए और दूसरा है वो डिटेल की एक्चुअल जो वैल्यू है इसके लिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये डेटाबेस का जो कनेक्शन है ना वो 2 वे कनेक्शन है। मतलब आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे ना वो अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस फाइल में भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम हमारे डेटाबेस के सभी टेबल्स को यहाँ देख तो सकते हैं, पर वो टेबल्स का डेटा हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए हमें लेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो लेबल्स क्या है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो लेट्स से हमें प्रोजेक्ट डिटेल्स के टेबल में से हमें डेटा चाहिए, तो हम इसके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू लिंक टेम्पलेट और न्यू लेबल टेम्पलेट। तो पहले हम लिंक क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपने आप वो एक और नेम सिलेक्ट कर देता है, तो इसको नेम को हम चेंज कर सकते हैं, पर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमें पूछ रहा है कि जो भी कॉलम्स है उसमें से कोई एक कॉलम को आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको ऐसा कॉलम सिलेक्ट करना है जिसकी हर वैल्यू यूनिक हो। तो इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपने प्राइमरी की कॉलम को ही सिलेक्ट करें। तो हमारे ये टेबल में हमारा प्राइमरी की कॉलम था प्रोजेक्ट डिटेल नेम, क्योंकि मैंने अपने एक्सेस डेटाबेस में ये कॉलम को प्राइमरी की कॉलम डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये कि ये कॉलम में सभी वैल्यू यूनिक होगी। तो हम इसको ओके करेंगे। तो अब हमारी लिंक तो क्रिएट हो चुकी है, पर अब हम वो लिंक का यूज़ करके वो टेबल की उस रो में से कोई भी वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ओपन ड्राइंग के अंदर एक लिंक क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये लिंक का यूज़ करके हम लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। तो लेबल क्रिएट करने में भी सेम करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू लेबल, और ये लेबल का नाम हमें चेंज नहीं करना है, तो हम वही रखेंगे। कंटिन्यू। लिंक और लेबल में एक की डिफरेंस ये है कि लेबल है वो हमारा एक्चुअल डेटा है जो हम हमारे ड्राइंग में शो कर सकते हैं, और लिंक है वो सिर्फ हमें कनेक्शन और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है। तो लेबल का डेटा एक्चुअली हम हमारे ड्राइंग में शो करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमारा एक्चुअल डेटा एक्चुअली दूसरे कॉलम में था। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट डिटेल वैल्यू कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें सिर्फ ओके करना है। तो हमारी लिंक और लेबल दोनों क्रिएट हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि उस टेबल में से कोई भी रो का डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना हो वो हम इजीली ये लिंक और लेबल को यूज़ करके कर सकते हैं। वो एक्चुअली मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम ये टेबल को सिर्फ ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें हमारी कंपनी का नाम हमारी ड्राइंग्स में कई जगह पे दिखाना है। तो इसके लिए मैं उस रो को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे सेटिंग्स। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, पर सिंपल सेटिंग्स है एक्चुअली फ्री स्टैंडिंग लेबल्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई लेबल के साथ कोई एक्स्ट्रा एरो या ऐसा कुछ देखना नहीं है, हमें सिर्फ लेबल का टेक्स्ट ही देखना है, राइट। तो इसीलिए मैंने हमारा ये क्रिएट फ्री स्टैंडिंग लेबल ऑप्शन क्रिएट किया है। और अब हम लिंक पर क्लिक करेंगे। तो लिंक करके आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट फॉर लेबल।
हमें ड्राइंग में कहाँ वो लेबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ ड्राइंग में मैं कहीं भी सिलेक्ट करूँगा। तो अब आपको दिख रहा है कि वो हमारा कोर्स क्रेस्ट जो कंपनी नाम है इस कॉलम में से वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हम कंपनी नाम के साथ कुछ और भी डिटेल ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे ये ड्राई स्टोरेज, और चलो प्रोजेक्ट नंबर भी ऐड करते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर, इतनी डिटेल काफ़ी है। तो हम हमारे टेबल को क्लोज कर देंगे। अब आपको दिख रहा है कि हमारे टेबल के सेकंड कॉलम में से उस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारे लेबल्स हमारे टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो अब आपका डेटाबेस किसी भी रीज़न से अपडेट हुआ हो, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे ऐसे लेबल के थ्रू यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस नई वैल्यूज़ को रीलोड करना पड़ेगा। हम जाके हमारे कुछ वैल्यूज़ को एडिट करते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो एडिट करने के बाद इसे मैं क्लोज करूँगा। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है dbc reload labels। सो ये कमांड हम हमारे सभी लेबल्स को हमारे ड्राइंग्स में अब नई वैल्यू के साथ अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि कौन से लेबल के टेम्पलेट को हमें अपडेट करना है। तो हमने सिर्फ एक ही लेबल टेम्पलेट क्रिएट किया है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको हम ओके करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारी जो नई वैल्यू है वो टेबल के अंदर वो यहाँ पे भी दिख रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।